हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. At certain instant, the component of its velocity and acceleration are follow as Vx is equal to 3 meter per second, Vy is equal to 4 meter per second, acceleration in x direction is equal to 2 meter per second square and acceleration in y direction is equal to 1 meter per second square. The rate of change of speed at this moment is. क्वेश्चन में कहा गया कि एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. किसी सर्टेन इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी मेजर किया गया और एक्सेलरेशन मेजर किया गया है. तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड उस मोमेंट पे निकालना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन. और ये होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी. अगर आपको वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल कंडीशन में दिया हुआ है तो आप उसके टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में अगर हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखे तो ये कितना हमें मिला है, ये मिला है 3 मीटर पर सेकेंड उस मोमेंट पे. और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिला है, ये मिला है 4 मीटर पर सेकेंड. अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करें तो ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हमें मिला है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब किसी मोमेंट पर ऐसे समझ लो, ये किसी मोमेंट पर पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड. सपोज इधर साइड ये एक्स डायरेक्शन में माना हूँ और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वी वाई अगर मैं इसे बोलूँ तो ये आया है 4 मीटर पर सेकेंड. अगर हम लोग इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट को अगर हम लोग वी बोले तो ये कितना आएगा, रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे लेते हैं. अगर हम लोग रूट को इधर साइड ले तो हम लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, इसी रिलेशन को हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में. डिफ्रेंशिएट टाइम. तो इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं. हमारे पास जो रिलेशन आया है वो आया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. इसका जो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2v डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2vx डी वी एक्स बाई डी टी प्लस वी वाई स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा 2vy डी वी वाई बाई डी टी. अब आप देखो ये जो डी वी बाई डी टी है ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन है. और ये अगर ये डी वी एक्स बाई डी टी है तो ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और डी वी वाई बाई डी टी ये वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. और ये डी वी बाई डी टी ये एक्सेलरेशन, यही हमें फाइंड करना है. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 तीनों में कॉमन है तो आप 2 को इजिली कैंसिल आउट कर सकते हो. ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है एक्चुअल में. ये ए इज इक्वल टू वी एक्स और ये डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. डी वी वाई बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. तो ये हो जाएगा वी एक्स इंटू ए एक्स प्लस ये वी वाई इंटू डी वी वाई बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं ए वाई. अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन देखें तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा वी एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी वाई इंटू ए वाई डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो वी एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हम लोग लिख देंगे 3 इंटू ए एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इंटू 2 प्लस वी वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया था ये कितना आया था, रूट अंडर, ये आप देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, ये वाला वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. तो रूट अंडर वी एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आया था 3 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आया था 4 का स्क्वायर. तो जब आप इसे रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई
√3 का स्क्वायर 9 प्लस √4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 ये हो जाएगा 25। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 6 + 4 = 10 और √25 का रूट आ जाएगा 5। तो 10/5 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 10/5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट दिस मोमेंट। तो ये वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।